तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज ये वीडियो काफ़ी दिन के बाद आ रही है और अगर मैं घर से वीडियो को स्टार्ट करूं तो समझो ये पीछे कहीं ना कहीं बीमार गाड़ी है मेरे, और फिलहाल इसके अंदर दोबारा से कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कत आ गई है जो कि आम है पल्सर RS 200 के अंदर। आप सबको पता है, आप क्या हर बार वीडियो के अंदर नई चीज़ बताई जाए, क्योंकि इसके अंदर कुछ ना कुछ चलता ही रहता है ऐसा। तो फिलहाल आज की वीडियो के अंदर मैं बता दूँ इसके अंदर क्या सीन हुआ है। अभी फ़िलहाल पहले आपको मैं बताया दूँ, आप देख रहे हो जैसे बाइक का मेरा वाइज़र टूट गया और दोनों शीशे टूट गए। तो मुझसे बाइक ना हल्की सी साइड से कहीं लग गई थी, और बाइक अगर कहीं भी लगती है तो पहले इसका वाइज़र तो जाता है, ये बबल वाइज़र सबसे पहले टूटता है। फिलहाल टॉपिक ये नहीं है, टॉपिक है बाइक स्टार्ट नहीं हो रही, क्योंकि 2 दिन से बाइक घर पे खड़ी हुई थी और बाहर जैसे कि बारिश का अभी मौसम भी हो रखा है, और 1-2 और बाहर भी लेके गया हूँ उसको मैं। बट जैसा कि इसमें फिर जाके मैंने सेल्फ मारा और सेल्फ ही काम नहीं कर रहा था। फिलहाल देखो मैंने इसके अंदर किल स्विच दबाया है, फ्यूल पम्प की आवाज़ नहीं आई इसके अंदर, और बाइक न्यूट्रल है। न्यूट्रल करने पे सेल्फ काम नहीं कर रहा, बाकी सब काम कर रहा है, लाइट्स वगैरह, पार्किंग वगैरह, इंडिकेटर वगैरह सब काम कर रहा है। बट एक चीज़ हो रहा है यहाँ पे ना, साथ में जो इंजन लाइट आती है वो वैसे वो ECU की भी लाइट होती है, क्योंकि ECU मतलब पूरी मतलब बाइक को ट्रेस करता है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। बट वो ECU की भी लाइट इसके अंदर फ़िलहाल नहीं आ रही, तो मुझे कुछ लग रहा है कि कुछ बड़े फॉल्ट हुआ है। बट जहाँ तक मेरी अभी तक इसके अंदर पूरी कैलकुलेशन बताती है कि इसकी दिक्कत एक जगह है, वो नीचे की तरफ वायर की दिक्कत आ जाती है, उसी से ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। क्योंकि इसके अंदर कोई रिले भी काम नहीं कर रही, रिले भी कोई काम नहीं कर रही, फ्यूल पम्प भी काम नहीं कर रहा, और सेल्फ भी काम नहीं कर रही। इसका मतलब यही है कि इसकी ना मेन ECU की तार, जो मेन ECU की वायर है, वो कहीं ना कहीं से ब्रेक हुई है। जहाँ से डाउट था 1-2 कपलर आगे लगे होते हैं, वो वैसे ही मैंने हाथ डाल के इसको चेक कर लिया था। फिलहाल मुझे वहाँ से कोई दिक्कत नज़र नहीं आई, क्योंकि सब कुछ काम कर रहा है और ECU की लाइट नहीं आ रही, और बस सेल्फ, फ्यूल पम्प और रिले काम नहीं कर रहे, जिसके ऊपर ये काम करती है। तो फिलहाल मैं बाइक को जल्दी से ओपन करता हूँ, और जो मुझे फॉल्ट लग रहा है पहले मैं उसी फॉल्ट को पकड़ता हूँ, क्योंकि रात मैंने काफ़ी सारी वीडियो चेक करी और JB भाई की जैसी वीडियो मैंने देखी थी, उसके अंदर सेम यही फॉल्ट था जो मेरी बाइक के अंदर फिलहाल आया हुआ है। उस बाइक में सेल्फ और ये रिले कुछ काम नहीं कर रहा था। तो एक तार यहाँ नीचे होती है, उसको एक बार खोल के चेक करते हैं कि मेरी बाइक के अंदर की वही तार टूटी, क्योंकि पल्सर RS 200 जब थोड़ी सी पुरानी हो जाती है, वो एक वायर टूटना एक आम हो जाता है। तो जल्दी से बाइक को ओपन करते हैं और चेक करते हैं कि क्या दिक्कत है फिलहाल इसके अंदर अभी। तो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हो, मैंने इसका फ्यूल फिल्टर निकाल दिया, सारा तामझाम इसका मैंने यहाँ से खोल दिया, और फ्यूल फिल्टर निकालने के बाद नीचे ये वाली वायरिंग जा रही है। मैं पहले एक बार इसको चेक करूँगा, क्योंकि अभी देखो मुझे फ्यूल पम्प की मोटर की आवाज़ तो नहीं आएगी, चलने की। बट ये है कि चाबी जब हम बंद करके चालू करते हैं तो यहाँ पे रिले की आवाज़ आती है, बट वो रिले की आवाज़ अभी नहीं आ रही। सो गाइस, आप देख रहे हो जैसे कि इसके अंदर ना अभी ECU की लाइट आ गई है और रिले की आवाज़ आनी शुरू हो गई है। ये देखो रिले की आवाज़ है। ये दोबारा से मैं इग्निशन चालू करता हूँ, देखो रिले की आवाज़ आ रही है, दोनों रिले काम कर रही है, सेल्फ की भी और फ्यूल पम्प की भी। बट एक चीज़ ये है, ये देखो अभी क्या होगा, ये ब्लिंक कोड मार रहा है इसलिए क्योंकि इसके सारे भी मतलब पार्ट्स निकले हुए हैं। बट आप एक चीज़ देखना, अभी मैं इसको यहाँ हिलाऊंगा, वायर को हिला रहा हूँ, यहाँ से वायर हिल रही है और ECU की लाइट फिर मतलब हिल रही है, दोनों मतलब यहाँ से कुछ दिक्कत है। ये देखो, ये देखना अभी क्या होगा, जैसे ही यहाँ वायर हिल रही है, ये देखो रिले की आवाज़ आ रही है। यहाँ कोई ना कोई मतलब वायर लूज़ है या तो टूट चुकी है, वो फिलहाल अभी मैं ट्रेस करने जा रहा हूँ। बट ये था कि मैंने इग्निशन बंद नहीं करा था, जैसे ही मैं काम कर रहा था, बट मुझे पता चल गया कि यहाँ से कुछ ना कुछ फॉल्ट हुआ है। तो वही ट्रेस करना है कि कौन सी वायर में दिक्कत अभी हो रखी है। फिलहाल जो ECU से वायर आती है वो रेड और ब्लैक आती है शायद, बट अभी वायर ना काफ़ी हार्ड हो रखी है, काफ़ी ज़्यादा यार बीमारी है इसको सही खोलना, काफ़ी बड़ी बीमारी है, इसको खोल के काम करना यार इजी नहीं है, सही बताऊँ तो। मैं तो इजी सोच रहा था, बट यार इसने कपड़े तक उतरवा दिए मेरे। अभी फ़िलहाल मैं ट्रेस करता हूँ। ये देखो, आपको रिले की आवाज़ आ रही होगी, जैसे जैसे यहाँ हिल रहा है ना हाथ, इधर तो नहीं है, जब इधर हाथ लग रहा है ना, इधर तो नहीं है, जब इधर हाथ लग रहा है, ये देखो, ये आपको आवाज़ कट कट की आ रही होगी, रिले काम कर रही है। फिलहाल मैं वायर पकड़ता हूँ, फिलहाल कौन सी वायर है इसके अंदर जो दिक्कत कर रही है। सो गाइस, फॉल्ट मिल चुका है और मुझे वायर भी मिल चुकी है। अभी फ़िलहाल देखो इग्निशन यहाँ पे चालू है, बट ECU की लाइट नहीं आ रही, बट ये वायर आ रही है। अभी देखना क्या होगा, ये जैसे मैं यहाँ से प्रेस करूँगा, ये रिले की भी वायर आ गई और साथ में ECU की भी लाइट आ गई, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो। तो ये दिक्कत यहाँ से आ रही है इस वायर में से।
तो अभी मैंने दोबारा JB भाई की वीडियो देखी और चेक करा कि कहाँ से कौन सा फॉल्ट आ रहा है। बट देखो जैसे कि इस वायर के ऊपर कितना सारा क्रोजन हो रखा है साथ में। और आपको वायर बताया दूँ, क्योंकि इतनी सारी जब वायर भी आप चेक करोगे ना, आपको ये वायर मिलने की नहीं, पहली बात तो यही है। अब पहली वायरिंग खोलोगे ना, सर ख़राब हो जाएगा आधे से ज़्यादा, क्योंकि मेरे साथ ये दिक्कत हो रही थी। मेरा तो फिलहाल बताऊँ, मन ये कर रहा था बाइक को ऐसे पैक करके सर्विस सेंटर ले जाऊँ या JB भाई के पास ले जाऊँ। ऐसी वायर पे ना हाथ मारते मारते मेरा हाथ गलती से यहाँ कहीं लग गया और मुझे रिले की आवाज़ आ गई, और साथ में ना इग्निशन चालू था। तो फिर जब ऐसी कुछ चीज़ होती है तो बंदे का दिमाग फिर तेज़ी से काम करता है कि हाँ यार अब दिक्कत मिल चुकी है। तो फिर इतनी सारी वायर्स के अंदर मैंने ट्रेस करी कौन सी वायर थी, बट ये रेड पे वाइट, ये जो वायर आ रही है ना, ये मेन वायर है। और यहाँ देखो, यहाँ कितना सारा क्रोजन है। अभी फिलहाल इस वायर को मैं खोलूँगा, बट आपको मैं एक बार दोबारा से चीज़ करके दिखा दूँ। ये देखो, अब लगता है कि परमानेंट ब्रेक हो गई है अरे सही में परमानेंट ब्रेक हो गई यार। गाइस देखो, देख रहे हो क्या हाल हो रखा है, ओ तेरी। और अच्छा हुआ मैं कहीं गया नहीं, मैं कुछ जाने का प्लान कर रहा था। अगर जाता तो रास्ते में कहाँ इसको मैं खोल के बैठता यार। तो गाइस ये वायर यहाँ से टूटी हुई है। फिलहाल इन वायर को जोड़ते हैं। 3 वायर यहाँ से आ रही हैं इस साइड से, रिले की साइड से, और 2 वायर आपके दूसरी साइड से आ रही हैं। बट गाइस जैसा कि आपने देखा कि डायरेक्ट मैंने ये वाली वायर छेड़ी, बट आप लोगों को ऐसा नहीं करना। उससे पहले मैंने ना फ्यूज़ भी चेक करे थे, हो सकता है किसी फ्यूज़ में फॉल्ट आ गया हो। मैंने फ्यूज़ भी चेक करे थे, और रिले का तो देखो मुझे नहीं लग रहा था, क्योंकि अगर मेरी एक रिले काम नहीं करती तो कम से कम और तो काम करती, क्योंकि इसके अंदर सेल्फ की रिले भी चलती है एक साथ। सेल्फ की रिले भी काम, ECU की रिले काम करती है, और साथ में फ्यूल पम्प की रिले भी काम करती है। दोनों में से कोई भी रिले काम नहीं कर रही थी, और साथ में यहाँ ECU की लाइट नहीं आ रही थी। सबसे बड़ी चीज़ ये है, इसमें ECU जिसको हम माल फंक्शन लाइट बोलते हैं, वो लाइट इसके अंदर आनी बंद हो गई थी। तो गाइस देखो, चाबी लगाएंगे इसके अंदर और सेल्फ मारेंगे, सेल्फ काम कर रही है। बट ये देखो ब्लिंक आ रहा है, मैंने अभी ब्लिंक के चेक कर लिया। ये 49 नंबर का ब्लिंक आ रहा है, 4 बड़े लोग ब्लिंक आ रहे हैं, लॉन्ग ब्लिंक, और 9 शॉर्ट ब्लिंक आ रहे हैं। बट अभी मैंने अपनी वीडियो पुरानी चेक करी, इसके अंदर पता चला कि मैंने अभी ना इसका एक कपलर हटा दिया था। ये मतलब अपना स्टेपर मोटर होती है, इसको हम आइडल एयर कंट्रोल वाल्व भी बोलते हैं, आइडल एयर कंट्रोल वाल्व भी बोलते हैं। तो इसका ब्लिंक आना अभी शुरू हो गया था। गाइस सीरियसली आपको एक चीज़ मैं बताऊँ, ये देखो एक ये जॉइंट है, और पता है जॉइंट कहाँ दे रखा है, नीचे शॉकर है और ऊपर एयर फिल्टर का बॉक्स लगा हुआ है, और दोनों के बीच में वायर दबी हुई है। और शॉकर तो देखो काम करेगा, अप डाउन तो शॉकर होगा। तो यार ये मुझे समझ नहीं आया, ये जॉइंट यहाँ क्यों दिया, ये जॉइंट इस कोने में हो जाता, इस कोने में हो जाता, कोई दिक्कत हुई थी। जॉइंट ही बीचों बीच देना जरूरी था। अब मुझे नहीं पता कि बजाज ऐसे ही मतलब क्यों मैन्युफैक्चरिंग करता है, या इन चीज़ों पर ध्यान क्यों नहीं देता। ये वायर टूटने का मतलब नहीं था, सही बताऊँ तुम्हें, और इतनी जल्दी वायर टूटता भी नहीं। फिलहाल कार्बन आया इसके ऊपर, समझ में आ रहा है। बट ये देखो ना, ये पार्ट यहाँ से इसका ओपन है एकदम, ये नीचे ये पार्ट ओपन है, तो यहाँ पानी नहीं आएगा अगर बाइक वॉश होगी। अगर ये पार्ट ये किसी कोने में अगर हो जाता तो क्या दिक्कत हो जाती है। ये सर बात की जाए, ये अगर KTM वगैरह की बाइक्स होती हैं, अगर आप YouTube पे भी चेक करोगे तो उनके अंदर ऐसी दिक्कतें नहीं आती जितनी ये RS के अंदर दिक्कत आती है। पता नहीं इसको किस हिसाब से मैन्युफैक्चर किया गया कि इसके अंदर ऐसी दिक्कत आती है। अब मैं अपना सीरियसली मन बताऊँ, मेरा इस बाइक से ना मन अब हल्का हल्का हटता जा रहा है कि इसकी ऐसी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स देखे रोज़ आई थिंक कुछ ना कुछ नई दिक्कत इसके अंदर मुझे देखने की मिलती रहती है। फ्यूल टैंक लगाता हूँ, फ्यूल टैंक लगाने का चेक करता हूँ कि अभी बाइक स्टार्ट अपनी हो रही है या नहीं हो रही। तो गाइस अभी ना फ्यूल टैंक इसके अंदर लगा दिए और कपलर से यहाँ नीचे लगा दिए। तो एक बार चेक करते हैं कि सप्लाई इसके अंदर आ रही है नहीं आ रही। देखो गाइस सप्लाई इसके अंदर आ चुकी है और अपनी बाइक अभी स्टार्ट हो जाएगी मेरे हिसाब से। तो एक बार सेल्फ मारता हूँ, और अभी मैंने नीचे फ्यूल फिल्टर बॉक्स नहीं लगाया हुआ, तो आपको ना एक चीज़ और देखने के लिए मिलेगी अभी यहाँ पे कि लाइव बताऊँ, चलो बताता हूँ। तो गाइस एक चीज़ देखने के लिए और मिलेगी कि लाइव हमारा इंजेक्टर बाइक के अंदर कैसे काम करता है, क्योंकि अभी फ़िल्टर नहीं लगा हुआ। तो अभी इसके अंदर हमको ये चलता हुआ दिखेगा, अंदर फ्यूल पम्प अभी हमको यहाँ पे लाइव स्प्रे दिखेगा इंजेक्टर में से निकलता हुआ और बाल की तरफ जाता हुआ। तो गाइस अभी मैंने कैमरा ना थ्रोटल बॉडी की बैक साइड पर रखा हुआ है, और देखो मैं ये थ्रोटल दूंगा तो ये बाल ना ऐसे करके खुलते हैं। तो अभी आपको अंदर लाइव पिक्चर दिखेगी कि अंदर लाइव एक ऐसी चीज़ काम करती है। तो गाइस थ्रोटल बाइक अभी मैंने ना बाइक अभी स्टार्ट नहीं करी, बाइक फिलहाल अभी बंद है। तो अभी बाइक में सेल्फ मारेंगे और हम चेक करेंगे कि अंदर का कैसा व्यू आता है, कि अंदर पेट्रोल कैसे जाता हुआ दिखेगा और बाइक के अंदर कैसे सारी चीज़ें काम करती हैं। तो गाइस अभी एंगल एकदम सेट कर दिए, देखो अंदर आपको वाल भी नज़र आ रहे होंगे। तो मैं सेल्फ मारता हूँ, चलो। और अभी आपको मेरी आवाज़ कम आ रही होगी, बट अभी आप ये चेक करना। ऊपर की साइड देखो,
सो गाइस फाइनली बाइक अब मैं पैक कर रहा हूँ और जो दिक्कत थी ना वो सॉल्व हो चुकी है। तो बट सबसे अच्छी बात ये थी कि जिस चीज़ को आके मैंने हाथ मारा था वहीं दिक्कत थी, इसके अलावा कहीं और दिक्कत नहीं निकली। बट मुझे थोड़ा बहुत डाउट था कि हो सकता है कि और भी दिक्कत हो सकती है, बट दिक्कत वहीं से निकली जहाँ मैंने एग्जैक्ट इसका जाके हाथ डाला था। और अब आप देखो ये की लगी पड़ी है, इग्निशन ऑन करो, अब ये देखो लाइट नहीं जा रही, अभी इंजन लाइट आ रही है। देखो जैसे आपने पहले देखा था इसके अंदर इंजन लाइट नहीं आ रही थी और ब्लिंक भी आना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि उस टाइम जो इसका स्टेपर मोटर होती है ना उसका कपलर मैंने निकाल दिया था। बट मुझे टाइम ज़्यादा इसके अंदर लग गया इसकी थ्रोटल बॉडी को सेट करने में, और फिल्टर का ना एक पाइप लगा होता है, ब्रीथ पाइप होता है, वो फट गया था। तो मतलब 1.5-2 घंटे मेरे उसमें बर्बाद हो गए। अदरवाइज़ काम तो देखो ज़्यादा बड़ा नहीं है इसको रिपेयर करने का, बट दिक्कत जो आती है ना यार, मतलब जो इसको डिज़ाइन किया गया जिस तरीके से, वो बहुत गलत डिज़ाइन किया गया है। खाली अगर ये पैनल यहाँ और यहाँ से खुल जाता ना तो ये चीज़ बाहर आती और यहीं से वायर रिपेयर हुई थी, बट नहीं, उसके लिए सारा सिस्टम खोलना पड़ता है A to Z चीज़। बट ये एयर फिल्टर का बॉक्स ना मैंने वहाँ कोने से हाथ डाल के खोल दिया, मतलब इसको ऐसे आगे पैनल को खींच के। अदरवाइज़ ये चीज़ खुलती, ये चीज़ खुलती, ये खुलती, टेल खुलती तो उधर का भी पैनल खुलता, पूरी बाइक खोलनी पड़ती। गाइस इतना मतलब गंदा सिस्टम आ रहा है इसको खोलने के लिए। हाँ, इसको भी खोलना पड़ता, इसको खोलना पड़ता क्योंकि इसके नीचे एक पेज दे रखा है इसका, पता नहीं किस हिसाब से इसको डिज़ाइन किया गया है, मतलब यार समझ ही नहीं आता मतलब क्या इसकी डिज़ाइनिंग थी। बट बहुत ज़्यादा इसके अंदर मतलब लेंदी काम था, काम तो 2 मिनट का भी नहीं था, बस एक वायर शॉर्ट थी, वायर को जोड़ा और उसको लगाने में मतलब 4-5 घंटे मेरे बर्बाद हो गए। फिलहाल देखो बाइक अभी न्यूट्रल है और एकदम स्टार्ट हो रही है। तो दिक्कत तो देखो सॉर्ट आउट हो गई है, बट यार ये है ना कि इसको सॉर्ट आउट करने में कितना ज़्यादा टाइम लग गया, कितना ज़्यादा बर्बाद हो गया। और साथ में यार मेरे ना बाइक का भी वाइजर टूट गया है, तो अभी बाइक ऐसे चल रही है और एक शीशा भी टूट गया है। तो ना बाइक एक साइड से मेरे से लग गई थी बाई मिस्टेक, और फिलहाल उसको मैं जल्दी से रिपेयर करवाऊँगा और वीडियो कोशिश करूँगा कि अभी आगे कंटिन्यू मैं रखूँ लाने के लिए, क्योंकि यार बाहर बारिश का भी सीज़न है और बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अभी मुझे बिजी करके रखी हुई हैं। तो फिलहाल सारा सेटअप अभी मैं लगाता हूँ इसके ऊपर। ये रखा इसका टैंक और ऊपर मेरी टी-शर्ट रखी है, इसने मेरे कपड़े तक भी उतरवा दिए, इतनी गर्मी लग रही है इसको करते करते। फिलहाल देखो थ्रोटल दे दूँ, एकदम ठीक चल रही है अभी, तो इसको मैं जल्दी से पैक करता हूँ। तो गाइज़ इस वीडियो में इतनी इन्फॉर्मेशन की आपके लिए, अगर आपको कुछ समझ ना आए तो मुझे इंस्टाग्राम या इस पर कमेंट वगैरह कर देना, तो आपको मैं और डीपली इसके बारे में समझा दूँगा। फिलहाल करता हूँ इस वीडियो को यहीं पे एंड, दोबारा से मिलते हैं किसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा एंड बाय।